आज के बिग मार्केट वॉइस सेगमेंट में सीएनबीसी आवाज के साथ रहे व्हाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सौम्या, जो एमएफ इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। आशीष सौम्या व्हाइट ऑक एएमसी के सीईओ हैं। इनको 20 साल से ज्यादा का लंबा अनुभव है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के रिटेल बिजनेस हेड रह चुके हैं। आशीष आईसीआईसीआई, पीआरयू, एएमसी के साथ भी काम कर चुके हैं। आशीष का कहना है कि बाजार में अगर किसी ग्लोबल कारण की वजह से या हिंडनबर्ग जैसे प्रकरण की वजह से कोई करेक्शन मिलता है तो इसका स्वागत है। इस तरह की किसी गिरावट का फायदा जरूर उठाना चाहिए। बाजार में गिरावट में खरीदारी की स्ट्रेटजी रखें। उनका कहना है कि यूएस में मंदी की आशंका से थोड़ा करेक्शन संभव है। अगर आने वाले 2 से 3 महीनों में बाजार में अमेरिकी कारणों की वजह से कोई गिरावट आती है तो खरीदारी के लिए इसका इस्तेमाल करें। आईटी शेयरों पर बात करते हुए आशीष ने कहा कि वह आईटी शेयरों में निवेशित एक बड़ी आईटी कंपनी में भी उनकी खरीदारी है। उनका मानना है कि आईटी में पिछले 3 सालों से जो बाधाएं बनी हुई है वो अब दूर हो रही है। आईटी में बॉटम अप बेसिस पर शेयर चुनने की सलाह है। आशीष का कहना है कि आगे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को अपनी सेवाएं देने वाली आईटी कंपनियां अच्छा करेंगी। उनको इस सेक्टर की मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में दम दिख रहा है। ब्याज दरें घटने की संभावनाओं से भी आईटी शेयर फोकस में है। आशीष का कहना है कि बाजार में सेक्टर रोटेशन जारी है। ब्याज दरों की अनिश्चितता से सेक्टर रोटेशन हो रहा है। ब्याज दरों और दूसरे मैक्रोज में बदलाव की संभावनाओं के चलते बाजार का अंडर करंट भी चेंज हो रहा है, यानी सेक्टर्स में भी रोटेशन हो रहा है। ऐसे में इस समय पोर्टफोलियो ब्रॉड बेस्ड, ब्लेंडेड और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ना कि फोकस्ड। पिछले 2 से 3 सालों में जो शेयर चले हैं, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में ओवरलोडेड है तो इस मार्केट रोटेशन में अंडर परफॉर्मेंस का ज्यादा जोखिम है। वहां से हटकर जो चीजें अभी तक नहीं चली हैं, उन पर फोकस करने की जरूरत है। सरकारी कंपनियों पर बात करते हुए आशीष ने कहा कि अब पीएसयू सेक्टर्स में सिलेक्टिव होने की जरूरत है। पीएसयू कंपनियों में सिर्फ ऑर्डर बुक देखकर निवेश ना करें, दूसरे अहम मानकों पर भी नजर रखें। इसके अलावा बाजार में पहले से ही सेक्टर रोटेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में अब तक काफी चल चुके पीएसयू शेयरों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है।